हाय फ्रेंड्स, चैप्टर 4 तक ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। हम देखेंगे चैप्टर 5। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन 47 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है आपने ये भी तो पढ़ा होगा, 1 kWh बराबर वाट। तो 1 kWh का मान होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने कितना होता है, 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ये भी याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने कितना होता है, 10 के पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो आप याद रखिएगा 50,000 ओम होता है स्वस्थ मानव के शरीर का प्रतिरोध। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक 0.05 प्रतिरोध वाले एमीटर को हम क्या करते हैं। तो 1.5 देखिए 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पीयर की धारा बहती हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए विद्युत वाहक बल्ब का मान कितना दे दिया है, 1.5 दे दिया, यानी ई का मान दे दिया है 1.5, आई का मान इतना दे दिया और ये आर का मान दिया है। ये कैपिटल आर का मान है, क्योंकि कह रहा है कि आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो स्मॉल आर है नहीं, कैपिटल आर का ये मान है, और ये किसका मान है, स्मॉल आर का। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, हम पहले भी का मान निकालते हैं। भी बराबर कितना होता है, आई आर। तो आई का मान कितना है 2, तो 2 हो गया। आर का मान कितना है 0.05, गुना करने पर मान कितना आएगा 0.1 आएगा। तो हमारा भी का मान कितना आएगा 0.1। अब देखिए हम अप्लाई करते हैं वाला फार्मूला। क्या होता है, आपने फार्मूला ये वाला पढ़ा होगा, भी बराबर ई माइनस आई आर। भी का मान कितना है तो अभी निकाला गया 0.1 आया। ई का मान कितना है तो 1.5 है, माइनस तो माइनस, आई का मान कितना है 2, तो 2 हो गया। आर निकालना है तो 2R हो गया। अब देखिए इधर माइनस में 2R, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो गया 2R। इधर 1.5 तो 1.5, इधर 0.1 प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस है, तो माइनस 0.1। घटाएंगे तो कितना आएगा 1.4। इधर 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो 1.4 बट्टा में हो जाएगा 2। भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 0.7। तो हमारा आर का मान कितना आ गया 0.7 ओम। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उसमें कितनी होगी, एच का मान निकालना है। तो देखिए एच का फॉर्मूला होता है, कैलोरी में निकालना है। अगर भी दिया है, आर दिया है और टी दिया है, ठीक है, तो एच का फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बटा में आर इंटू टी। तो भी का मान कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर बटा में आर, आर का मान कितना है 5, तो 5 हो गया। टी का मान कितना है 20 मिनट, और चेंज करेंगे सेकंड में तो क्या होगा 20 गुने 60। ठीक है, लेकिन ये मान किस में आएगा, जूल में। लेकिन हमको किस में निकालना है, तो हमको निकालना है यहाँ पे देखिए कैलोरी में। तो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है 4 हम इसमें क्या करेंगे 4.2 से भाग करेंगे। तो 4.2 से अगर हम भाग करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। यहाँ 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को है 2 है, तो स्क्वायर हटा के हम 7 गुने 7 लिख लेते हैं। तो 7 छक 42, और फिर 6 से 60 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। 5 से 20 कट जाएगा कितना बार में 4 बार में। 7 कितना होगा 28, तो 28 और 1 0 और 1 0 कितना हो जाएगा 00, तो 2800 हो जाएगा। तो हमारा मान कितना आएगा 2800 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार में 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो हमको कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला W बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए भी दिया है और टी भी दिया है और आई भी दिया है, तो हो जाएगा भी आई टी। तो भी का मान कितना है 15, आई का मान कितना है 10, और समय भी 10 सेकेंड ही है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो डायरेक्टली गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी 1500 जूल। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। शक्ति को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, और पी का फॉर्मूला कितना होता है, तो पी बराबर आपने पढ़ा होगा इतना होता है भी स्क्वायर बटा में आर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, भी स्क्वायर बटा में आर। क्वेश्चन पूछा है ये 2016 में 15 में।
अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। अब देखिए एम्पियर घंटा पूछ दिया है, तो अपने ये तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है I बराबर Q बटा T। अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। I यानी धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और T का मतलब सेकेंड भी होता है, लेकिन यहाँ पे घंटा भी है, तो समय का 3 गो मात्रक होता है, सेकेंड, घंटा और मिनट। अगर हम यहाँ पे घंटा ले लेते हैं तो एम्पियर गुने घंटा किसका मात्रक आ गया, Q का यानी आवेश का आ गया। तो देखिए आवेश का सिर्फ मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक सिर्फ कूलम ही नहीं होता है, यहाँ पे क्या आ गया एम्पियर घंटा आ गया। हो सकता है कि ऑप्शन में एम्पियर घंटा ना देखे एम्पियर मिनट पूछ ले, तो एम्पियर मिनट भी पूछेगा तो सेम हो जाएगा, चाहे एम्पियर सेकेंड भी पूछ ले तो एम्पियर सेकेंड भी पूछेगा तो भी क्या होगा, सेम आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समय का 3 गो मात्रक है, कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे घंटा पूछा है तो हमेशा सेम नहीं, घंटा ही पूछेगा, सेकेंड भी पूछ सकता है, मिनट भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा आपको ध्यान रखना है। मेन की फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको याद रहेगा तो कोई भी मात्रक पूछेगा आप आसानी से क्या होंगे, बनाने की स्थिति में रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिघात का मात्रक क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का है, यानी 7 का नहीं है, चैप्टर नंबर 10 का है, अल्टरनेटिंग करंट का पूछा है। तो देखिए प्रतिघात का जो मात्रक होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, OHM, इंग्लिश होता है ओम। इसका उल्टा होता है प्रतिघात का, यानी OHM का उल्टा करेंगे तो पहले आएगा M, उसके बाद आएगा H, उसके बाद आएगा महो, तो मात्रा क्या होगा आपका महो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 2 सेलों E1 तथा E2 जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। अगर हम इसको बनाएं थोड़ा टाइम लग जाएगा बनाने में, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको बना दिया जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए 2 हमको सेल लेना होगा, दोनों कहाँ जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ए है यहाँ पे और एक पॉइंट क्या मान लेते हैं बी। तो एक सेकंड इसको मिटा ही देते हैं और एक नए से बना लेते हैं। मान लो आपका ये पॉइंट हो गया ए, एक सेल इस तरफ जुड़ा हुआ है और इसका अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा, और ये हो गया एक सेल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये हो गया बी, इस सेल का भी हो E1 है, इसका त्रिज्या हो गया R1 हो गया, त्रिज्या नहीं है प्रतिरोध है, और ये हो गया E2, इसका प्रतिरोध कितना हो गया R2। तो देखिए जो भी हम करंट डालेंगे या इसमें करंट जाएगा इसके प्रतिरोध के अनुसार, इसमें करंट जाएगा इसके प्रतिरोध के अनुसार, तो 2 करंट प्रवाहित होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें जो करंट जा रहा है उसका मान कितना है I1 है, और इसमें करंट कितना मान लेते हैं I2 मान लेते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा V बराबर IR। यहाँ से अगर हम I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका V बटा में R। तो देखिए V और E का मात्रक सेम होता है, V का स्थान पर हम E भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा E बटा में आपका R। तो फॉर्मूला में आप या तो भी लिख सकते हैं या ई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई है तो हम लोग क्या करते हैं ई लिख लेते हैं। तो देखिए I1 का फॉर्मूला हो जाएगा E1 बटा R1 और I2 का हो जाएगा E2 बटा R2। तो समतुल्य हम धारा निकालेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2। तो I1 का मान क्या है, तो इतना है, देखिए यहाँ पे E1 बटा में है आपका R1 और उसका मान है आपका E2 बटा में R2। E2 बटा में क्या हो जाएगा R2। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम गुना हो जाएगा तो हो जाएगा R1 इंटू R2, और इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, तो E1 में R2 से हो जाएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे E1 R2 प्लस हो जाएगा वो E2 R1 बटा में क्या हो जाएगा R1 इंटू R2। यह हमारा I का मान हो जाएगा। अब जब I का मान निकल गया तो देखिए हमको तो मान किसका निकालना है, समतुल्य विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। तो समतुल्य विद्युत वाहक बल का मान निकालने के लिए V बराबर कितना होता है IR। तो I का तो मान निकल गया, लेकिन R अभी नहीं निकला है। 2 प्रतिरोध हैं, एगो R1 है एगो R2 है, दोनों किस क्रम में है, समांतर में है। तो समांतर में अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
1/RS मानना पड़ेगा, तभी ना निकल पाएगा। तो मान लेते हैं समान प्रतिरोध कितना है, समतुल्य प्रतिरोध RS है। तो हम निकालेंगे 1/RS का मान, तो क्या हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1 बटा R1 इंटू R2। पलटेंगे तो R1 इंटू R2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हो जाएगा आपका RS बराबर R1 इंटू R2 बटा में हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखिए V का R का ही फार्मूला आ गया और I का भी निकल गया। हमको निकालना है समतुल्य विद्युत वाहक बल V बराबर क्या होता है IR। तो ये I का मान है, इसमें R से गुना कर देना है। तो R का मान कितना आया, इतना आया है R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 से R1 इंटू R2 क्या हुआ, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 और बटा में क्या बच जाएगा R1 प्लस R2। तो हो जाएगा R1 प्लस R2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कभी कभी पूछ लेता है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। तो देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है W बराबर V² बटा R इंटू टी, यानी विभवांतर के वर्ग के ये समानुपाती होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है पूछा हुआ है रो का फार्मूला। तो रो का फार्मूला क्या होता है, तो रो का ये फार्मूला होता है R A बटा में L। अब कैसे बढ़ता है, तो यहाँ से आप देखिए तापमान बढ़ाने पर, तो देखिए ऑप्शन ए भी सही है, तापमान बढ़ाने से ही बढ़ता है। दूसरा है अनुप्रस्थ, लेकिन इस फार्मूला में तापमान है नहीं, तो इसको अभी हम नहीं लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो रो का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाँ ये ऑप्शन सही है। लंबाई घटने से, तो नीचे लंबाई घटेगा तभी क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से तो नहीं घटेगा, तो नहीं बढ़ेगा। तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, बाकी ये तीनों ही सही है। मतलब तापमान बढ़ाने से भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन किसी चालक के लिए, तो चालक के लिए सही है। लंबाई घटने से भी बढ़ता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से भी बढ़ता है, तो तीनों है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, इसमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया है। अगर एग्जाम में पूछ भी देता है, अगर आपको बेस्ट चुनना होगा कि हाँ आप तीनों पूछ जाए तो हम क्या चुने, तो हम ये चुनेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से। ठीक है। नेक्स्ट है 3 प्रतिरोध, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं। इनसे कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है, तो देखिए 3 को प्रतिरोध है। यहाँ पे देखिए R R R, कौन सा प्राप्त नहीं होगा, 3R तो प्राप्त हो जाएगा। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो सही है। R/3 तो ये भी हो जाएगा। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो मान कितना आएगा 3/R, पलटेंगे तो R/3, ये भी हो जाएगा। अब बचता है 2 2R/4 और 2R/3। तो देखिए ध्यान आपको रखना है कि जब 3 को प्रतिरोध है ना, तो बट्टा में 3 ही आएगा, 4 आने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और यहाँ बट्टा में 4 दिया है, तो ये 4 होगा ही नहीं, ये हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, तो देखिए अगर हम 2 को जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में, जैसे R प्लस R, और फिर इसके समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं को 1/R, तब मान आसानी से आ सकता है। एक सेकंड देखिए, ऐसे नहीं, R और R को जोड़ देंगे हम लोग श्रेणी क्रम में, तो मान कितना हो जाएगा 2R, और एक R को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो 2R और ये R समांतर क्रम में जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R। एलसीएम कितना हो जाएगा 2R, 2 से भाग करेंगे तो 1R से भाग करेंगे तो 2, तो हो जाएगा 3/2R। पलटेंगे तो मान कितना हो जाएगा 2R/3। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए फार्मूला होता है R' बराबर N² इंटू R। N का मतलब जितना गुना करे, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 3 का रहा है तो 3 का स्क्वायर, और R का मान कितना दिया है 10, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 गुने 10, मान कितना होगा आपका 90। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। चलते हैं आगे। करें कि 220 वोल्ट और 1000 वाट के बल्ब को हम 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा की गई शक्ति कितनी होगी। देखिए पहले बल्ब 220 वोल्ट था और 1000 वाट था, तो हम निकाल लेते हैं कि बल्ब का प्रतिरोध कितना था। प्रतिरोध तो बल्ब का सेम ही रहेगा ना,
तो आर बराबर होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर बट्टा में पी। तो वी का मान कितना है 220, तो 220 गुने 220 बटा में पी का मान कितना है 1000। 10 से 10, 10 से 10, 22 में 22 करेंगे तो मान कितना आएगा 484 बटा में कितना आ जाएगा 10, भाग करेंगे तो मान कितना आएगा 48.4। तो प्रतिरोध का मान कितना आ गया 48.4। अब कह रहा है कि इसको कहाँ जोड़ना है 110 स्रोत से जोड़ देना है, तो शक्ति कितनी होगी। तो देखिए पी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बट्टा में आर। वी का मान कितना है 110, तो 110 गुने 110 बट्टा में 48.4। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 10, 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखिए ये 110 है, 110 है, अगर इसमें का जीरो हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 11, इसमें से भी निकालेंगे तो क्या बचेगा 11। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुने 10 गुने फिर 11 गुने 10 और गुना में तो 10 है ही, तो 10 बट्टा में 4 8 4। ये कट जाएगा 44 बार में, 11 44 11 44, ये भी कट जाएगा 11 44 4 बार में। ऊपर क्या बचेगा 10 दहिया 100 दहिया 1000। 1000 में हम 4 से भाग करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा 250। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 250। निम्नलिखित है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार, तो देखिए संयोजक तार बनाने के लिए हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है बनाने पे, ठीक है। इसमें जो हमारा आ रहा है 400 वाट आ रहा है, जबकि 400 वाट दिया नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे 400 वाट होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, तो सेम है, हीटर का दिया है कितना तार के बीच से दो टुकड़ों को मतलब पहले हीटर में इतना दिया हुआ है, तो हम पहले हीटर का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होगा वी स्क्वायर बटा में पी। वी का मान कितना है 200, तो 200 गुने 200 बटा में पी का मान कितना है 100। 10 से 10, 10 से 10, मान कितना आएगा 400 आएगा। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, मतलब प्रतिरोध पूरा प्रतिरोध कितना आएगा 400। जब दो भागों में बांटेंगे तो मान कितना हो जाएगा 200 और 200। फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो 200 और 200 को जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में, तो मान कितना आ जाएगा 100। तो आर का मान 100 हो जाएगा। बनाने पर 400 वाट आ रहा है जबकि दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे हम 400 वाट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा। तो न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो 3 गो है, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ऊपर हो जाएगा 3/1। पलटेंगे तो मान कितना आएगा 1/3। आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो और भी आसान है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है तो सबको पता है, ओम होता है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 4 प्रतिरोध कुंडलियाँ जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए प्रत्येक का मान कितना है, तो प्रत्येक का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। कहाँ जोड़ना है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ऊपर भी आएगा 4/4। भाग करेंगे तो मान कितना आएगा 1, पलटेंगे तो मान 1 ही रहेगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है कि विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किस में मापते हैं हम लोग, तो वोल्ट में। आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही पदार्थ के बने 2 तार ए और बी की लंबाइयाँ समान है, मतलब लंबाई का मान क्या है दोनों का सेम है, लेकिन ए का जो व्यास है बी के व्यास का दुगुना है। मतलब ए का जो व्यास है बी के व्यास का दुगुना है। तो मान लेते हैं बी का व्यास कितना है डी है, ये बी का व्यास हो गया, तो ए का व्यास कितना हो जाएगा इसका दुगुना हो जाएगा, यानी 2D हो जाएगा। तो दोनों के प्रतिरोध की तुलना करना है कि प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बी का प्रतिरोध निकाल लेते हैं तो प्रतिरोध का होता है, मान लेते हैं बी का प्रतिरोध कितना है R1 है और इसका मान लेते हैं प्रतिरोध कितना है R2 है, ठीक है। तो अगर हम बी का प्रतिरोध निकालें तो फार्मूला कितना होता है प्रतिरोध का, R बराबर तो इतना होता है रो तो रो इंटू एल तो एल बट्टा में ए तो ए। आगे रो तो रो एल तो एल बट्टा में ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, चूँकि त्रिज्या नहीं है यहाँ पे डी है तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ये हो जाएगा बी का। अगर हम ए का निकालते हैं तो हो जाएगा डायरेक्ट यहीं से निकालते हैं रो तो रो इंटू एल तो एल बट्टा में पाई तो पाई डी का स्क्वायर। तो इसके लिए मान कितना है 2D, तो 2D का स्क्वायर जब हम करेंगे तो मान कितना होगा रो तो रो इंटू एल तो एल पाई तो पाई हो जाएगा 4D स्क्वायर। यानी देखिए इसके बट्टा में 4 आ गया, यानी अगर आप 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, ये ए का मान है और 1/4 बाहर निकाल लेते हैं तो मान किसका आ जाएगा बी का आ जाएगा।
यानी जो ए का प्रतिरोध होगा बी के प्रतिरोध से कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है कि ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना होगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कितना आ गया, 1/4 इंटू बी। अगला है कि अगर हम अगर तांबे के तार को खींचकर लंबाई 1% बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम 1% बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला इतना बढ़ेगा। आप याद रखिए, जितना परसेंट बढ़ाते हैं, अगर परसेंट को हम x मान लेते हैं तो डायरेक्ट इतना मान हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100। 2 तो 2 हो गया, x का मान कितना है 1, तो 1 प्लस तो प्लस x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बटा में 100। तो मान कितना आएगा 2 प्लस 1 में 100 से भाग करेंगे तो 0.01, जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, इतना आएगा 2.01%। लेकिन ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे 0.2 दिया है जो क्या है, गलत है। 2.01% होगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं चारों में। ये क्वेश्चन ABC में भी है और उसमें भी सेम आंसर दे दिया है गलत। तो आपको इतना याद रखना है कि 2.01% होगा। अगला क्वेश्चन कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो व्यास के किनारों पर प्रतिरोध कितना होगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम तार को वृत्त के रूप में मोड़ देंगे, एक सेकंड रुकिए, अगर मान लेते हैं तार को हम वृत्त के रूप में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, तो ये बना आपका व्यास। इसके सिरों पर प्रतिरोध कितना होगा, तो अगर 12 ओम है तो देखिए 6 ओम प्रतिरोध इधर आ जाएगा और 6 ओम प्रतिरोध इधर आ जाएगा। और दोनों किस क्रम में होगा, दोनों से यहाँ से स्टार्ट होगा, दोनों यहाँ पे खत्म होगा। पूरा देखिए 12 ओम था, जब वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 6 ओम, इधर आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। अब दोनों किस क्रम में है, तो समांतर में। समांतर में हम कैसे जोड़ते हैं, बटा में जोड़ते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/6, तो 1/RP का मान हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, तो मान कितना हो जाएगा 2/6, कटाएंगे तो 1/3, पलटेंगे तो मान कितना आ जाएगा 3 ओम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 3 ओम। नेक्स्ट पूछा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा कितना होता है। प्रतिरोधकता, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों से ही बोलते हैं, तो ओम मीटर होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि समान वोल्टता के 200 वाट और 100 वाट के बल्ब जिनके प्रतिरोध R1 R2 हैं, तो R1 R2 में क्या संबंध है। तो देखिए, जो 200 वोल्ट है इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, और इसका प्रतिरोध कितना है आपका R2 है। तो अगर हम R का फॉर्मूला निकालते हैं R1 का, तो R बराबर हो जाएगा R1 बराबर V स्क्वायर बटा में P। तो V स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए विभवांतर सेम है, बटा में P, तो इसका मान कितना है 200 है। दूसरा तार R2 तो R2 हो गया, इसका भी क्या होगा V स्क्वायर, तो V स्क्वायर बटा में P, तो इसका मान कितना है 100, तो 100 हो गया। अगर हम R1 में R2 से भाग कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए R1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा R2। R1 का मान कितना है V स्क्वायर बटा 200, इसका मान कितना है V स्क्वायर बटा 100, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा V स्क्वायर। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, 100 से 200 कटेगा तो मान कितना हो जाएगा 1/2, मतलब मान आ गया R1 बटा R2 बराबर 1/2। इसमें इससे गुना करते हैं, तो R2 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा R2 बराबर 2 में R1 से करेंगे तो हो जाएगा 2R1, यानी क्या होगा R2 बराबर 2R1 हमारा आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये है R2 बराबर 2R1। तो हमारे वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे और भी क्वेश्चंस है, तो हम उनको क्या करेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे। 25 तक इसमें ख़त्म हो चुका है, इसमें और भी क्वेश्चन है 47 तक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।